हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हम लोग अब सेशन में देखने वाले इस सेशन में क्वेश्चन 28 से। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जानकारी होगा कि क्वेश्चन 27 तक आपको बता दिया गया है। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करता है। वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा विद्यार्थी, नहीं तो कुछ न कुछ आपको छूट ही जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो हम तो 28 को पहले लिखते हैं जिससे आपको जानकारी हो जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माना कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है -2 साइन एक्स, और ये वैल्यू कब आपको देना लिखा हुआ है, यानी कब लेना है, जब आपका x -π/2 से छोटा या बराबर होगा तब। यानी fx का वैल्यू हम -2 sin x कब लेंगे, जब आपका x -π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा तब। एंड और देखिए fx का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, और कहता है कि a × sin x + b, और इस वैल्यू को हम कब लेंगे, जब आपका x -π/2 से बड़ा होगा एंड +π/2 से छोटा होगा तब। देखिए -π/2 से बड़ा होगा x, तब इस वैल्यू को लेंगे, और +π/2 से छोटा होगा तब भी हम इस वैल्यू को लेंगे फंक्शन का मान। एंड एक और वैल्यू दिया हुआ है इसमें विद्यार्थी कि आप सिर्फ cos x कब लीजिएगा, जब आपका फंक्शन x, यानी जब आपका x π/2 से +π/2 से बड़ा या बराबर होगा तब। क्वेश्चन कहता है कि a और b ज्ञात करें, जो a और b ज्ञात करें जो fx को क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 में संतत बना दे, फाइंड a and b so as to make fx continuous in closed interval -π/2 to +π/2। सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थी, पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से लिखे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन कर रहा है कि मान लिया गया है, लेट कर लिया गया कि fx के रिस्ट्रिक्शन के साथ 3 फंक्शन दिया हुआ है। यानी fx का मान -2 sin x कब होगा, जब x आपका -π/2 से छोटा या बराबर होगा तब। फिर a sin x + b कब लिया जाएगा, जब -π/2 से x बड़ा होगा और +π/2 से छोटा होगा तब। और फिर जब x आपका +π/2 से बड़ा या बराबर होगा तो कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, cos x लिया जाएगा। 3 यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग पॉइंट रिस्ट्रिक्शन के साथ है, और यहाँ पे 3 फंक्शन दिया हुआ है ना। क्वेश्चन ये करे कि a और b ज्ञात करें जो fx को इस इंटरवल में संतत बना दे। देखिए अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं कि क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहा है, इसका मतलब कि उस पॉइंट दिए गए पॉइंट में भी कंटिन्यूअस होगा। यानी -π/2 पे भी कंटिन्यूअस है, +π/2 पे भी कंटिन्यूअस है, और इनके बीच के जितने सारे पॉइंट होंगे सब पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे समझ गए कि क्वेश्चन अगर फंक्शन fx अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस बन रहा है fx का मतलब a और b का क्या मान होगा कि यह फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस होगा। तो अगर फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो अगर इसमें कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि -π/2 पे भी कंटिन्यूअस है, +π/2 पे भी कंटिन्यूअस है, और इनके बीच में जितने सारे पॉइंट होंगे सब पर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको तो जान पता है कि जितना सारा रिस्ट्रिक्शन दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लेते थे क्वेश्चन को ना, कि यहाँ पे जांच होगा या नहीं होगा।
जांच होने के लिए आप तीनों वैल्यू जानते हैं कि दिए गए पॉइंट से छोटा, बड़ा और बराबर तीनों वैल्यू होना चाहिए। हम यहाँ पे चेक करते हैं, -π/2 से देखिए जब एक छोटा है तो फंक्शन का मान दिया है, बराबर है तो फंक्शन का मान दिया है, और देखिए -π/2 से जब x बड़ा है तब भी फंक्शन का मान दिया हुआ है। इसका मतलब तीनों वैल्यू मेरा है, छोटा होने वाले पे भी फंक्शन है, बड़ा होने पे भी फंक्शन का मान है। देखिए x जब -π/2 से छोटा है तो ये फंक्शन का मान है, जब x -π/2 से बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला है इसका मतलब बड़ा है, तो बड़ा है तभी ये फंक्शन का मान है, और बराबर भी है, देखिए यहाँ पे बराबर लगा हुआ है ना, बराबर है तभी ये फंक्शन का मान है। इसका मतलब क्या हुआ समझे, कि इसके लिए तीनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मेरा डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे -π/2 है, यानी हम यहाँ पे जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, +π/2 में भी जांच होगा या नहीं, तो मान देखिए +π/2 से छोटा होने पर दिया है फंक्शन का मान, और यहाँ बड़ा और बराबर के लिए दिया है मान, इसका मतलब कि यहाँ पे भी तीनों वैल्यू मौजूद है मेरा ना, यानी मेरा डाउटफुल पॉइंट तक +π/2 भी है, यानी यहाँ पे भी जांच होगा। और क्वेश्चन ही कह दिया है कि -π/2 +π/2 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस, इसका मतलब कि दोनों पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब दोनों पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस है तो इस जो दोनों ही पॉइंट पर हम जांच करेंगे और उस LHL RHL और उस फंक्शन का जो मान आएगा ना उस पॉइंट पे, और तीनों वैल्यू को बराबर कराएंगे और वहां से रिलेशन प्राप्त करेंगे, और फिर उसको सोल्व करके हम ए और बी के वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन होता है, बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा। चलिए ध्यान से आप बोर्ड पर देखते रहिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप लिखिएगा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -π/2, यानी x इक्वल टू -π/2 पर संतता की जांच। टेस्ट x इक्वल टू -π/2 पर संतता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -π/2। अब -π/2 पर जांच कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद्यार्थी आप क्या निकाले होंगे, तो LHM लिमिट x टेंड्स टू -π/2 के हेड पे, माथे पे माइनस लगाना है, इसका मतलब अलग है और यहाँ पे ये अलग चीज है, समझ रहे हैं ना, वहां पे वो हेड पे माइनस लगा, इसका मतलब कि -π/2 से थोड़ा उसको कम किया जा रहा है ना, और यहाँ पे एफएक्स आप लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप वैल्यू को पुट करने लगते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ से जो साइन होता है हेड पे, माथे पे, उस साइन रिमूव हो जाता है, यहाँ वाला हट जाता है। अब देखिए -π/2 में माइनस लगा हुआ था, इसका मतलब कि -π/2 से जब x थोड़ा छोटा है यानी कम है, तब fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। देखिए -π/2 से जब x छोटा है, x की तरफ बंद है ना, तो x जब छोटा है तो fx के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करेगा -2 sin x, -2 sin x। अब इस फंक्शन में जहां जहां x नजर आ रहा है तहां तहां आप क्या पुट कीजिएगा, तो -π/2 पुट कीजिएगा, और देखिए कि क्या वैल्यू आता है। जैसे ही इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा विद्यार्थी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो -2 इंटू, और यहाँ पे साइन और x के जगह पे कितना -π/2 हो जाएगा पुट। क्लियर है ना, क्योंकि आप टेंस टू कमांड जब पुट करते हैं तो लिमिट पे कहीं लिखा जाता है ना, फिर इस फंक्शन में जहां जहां हमको x नजर आ रहा था तहां तहां क्या पुट करते हैं -π/2, तो -2 वैसे ही रह गया इंटू साइन, और यहाँ पे x था इसलिए x के जगह पे कितना पुट कर दिए, -π/2 पुट कर दिए। अब उस चीज को समझिए, एक ट्रिगोनोमेट्री का विद्यार्थी फार्मूला है कि अगर साइन -θ हो तो वैल्यू हो जाता है -sin θ। 11th में ही बताएंगे, और क्यों होता है इस चीज के बारे में भी हम अच्छी तरह से आपको समझाएं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको हम बार बार कहते हैं, पर और वीडियो में बताते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th का वो चैप्टर। अगर आपको कंसेप्ट नहीं उसमें क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके विद्यार्थी बताइएगा कि सर बता दीजिए, तो हम एक सेपरेट वीडियो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बना देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि sin -θ -sin θ होता है, और नहीं तो हम डायरेक्ट भी उसका वैल्यू वहां पे लिख सकते थे। π/2 90 होता है, यहाँ पे sin -90 है, तो देखिए यहाँ से वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, sin -90, देखिए sin -θ अगर आता है तो निगेटिव साइन आगे आ जाता है और फिर sin θ लिखा जाता है, तो इसका निगेटिव साइन माइनस बाहर आ जाएगा और साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रह गया, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वैल्यू कितना आ गया, -1। आप ऐसे निकालिए या फिर डायरेक्ट विद्यार्थी आप याद ही कर लीजिए कि साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, एक ही बात है, आपको दोनों तरीका से समझना। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए तो -2 इंटू, अब साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, तो नेगेटिव साइन जैसे ही बाहर आएगा तो ये प्लस कर देगा, और इसको लिख देते हैं sin π/2। अब sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 एंड दिस इज 2,
अभी आपका LHL का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी हम लोग ना, नेक्स्ट देखते हैं LHL के बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, देन RHL। अब RHL का मान क्या होगा, तो RHL होगा तो लिमिट x टेंड्स टू -π/2 पर प्लस लगाएंगे और वैल्यू क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। -π/2 पर प्लस लगा हुआ, इसका मतलब कि -π/2 पॉइंट से थोड़ा बड़ा है। अब जब बड़ा है तो वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो -π/2 से जब x बड़ा है वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है a sin x प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना विद्यार्थी, लिमिट x टेंड्स टू -π/2 और ये हो जाएगा a sin x प्लस b। एंड देन आगे बढ़ते हैं, जब टेंस टू के मान को इसमें हम पुट करेंगे तो a इंटू देखेंगे a इंटू साइन -π/2 ना एंड प्लस b, चूंकि x के जगह पे टेंस टू के मान को क्या किया हम पुट कर दिया। अब सोल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, a इंटू साइन माइनस थीटा, जानते हैं कि माइनस साइन थीटा होता है तो निगेटिव साइन आगे आ जाएगा इसका, तो माइनस साइन π/2 और फिर प्लस b और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, a इंटू -1 प्लस b। अभी जब -1 से गुना होगा तो -a प्लस b और ये वैल्यू किसका आ गया विद्यार्थी, -a प्लस b। अभी वैल्यू आ गया आपका RHL का, ठीक है, LHL 2 आया है एंड RHL आ गया -a प्लस b। अब देखते हैं कि मेरा f ऑफ -π/2 कितना आता है। देखो f ऑफ -π/2 जब -π/2 के बराबर होगा तब फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो इक्वल टू ऊपर वाला नहीं लगा हुआ है ना, जब -π/2 के x देखिए बराबर है तो fx का मान यही एग्जिस्ट करेगा, कितना, -2 sin x। अब इसमें वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो -2 इंटू साइन और x के जगह -π/2, x के जगह जो भी वैल्यू है यहाँ पे वहां को क्या हो जाएगा, पुट हो गया। अब उसको सॉल्व कर देते हैं तो उसी तरह से सॉल्व कर दीजिए, तो -2 इंटू साइन माइनस थीटा माइनस आएगा आगे तो प्लस हो जाएगा ये, और प्लस में हो गया कितना ही साइन π/2 और भी हो गया कितना विद्यार्थी, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 एंड वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो मेरा देखिए तो LHL वैल्यू निकल गया, RHL का भी वैल्यू निकल गया ना, और फिर क्या निकल गया, f -π/2 का वैल्यू आ गया। अब जब तीनों वैल्यू आ गया तो हम यहाँ पे विद्यार्थी इसको सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप वीडियो को देखिए अच्छे से, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार ना, क्योंकि प्रश्न कर रहा था आपको कि fx क्लोज इंटरवल में संतत है, fx बंद अंतराल -π/2 टू +π/2 में संतत है, इसलिए fx x इक्वल टू -π/2 पर संतत है। अब क्योंकि क्वेश्चन अगर बंद अंतराल -π/2 से +π/2 में संतत कर रहा है, क्वेश्चन ही कर रहा है आपसे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि fx x इक्वल टू -π/2 पे भी तो संतत होगा ना, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो यहाँ पे -π/2 पर ही लेंगे, क्योंकि अभी हम तो इसी के लिए जांच किए हैं, किसके लिए, x इक्वल टू -π/2 के लिए। तो यहाँ x इक्वल टू -π/2 पर संतत है, तो यानी आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि fx is continuous in closed interval -π/2 to +π/2. Therefore fx is continuous at x इक्वल टू कितना विद्यार्थी, -π/2, यानी fx आपका x इक्वल टू -π/2 पर संतत है। तो अगर -π/2 पर संतत है तो इसका मतलब इसका LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होगा,
बराबर होगा ना। अब बराबर होगा तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट स्टेप। LHL का मान कितना है तब विद्यार्थी 2, RHL का मान कितना है -a + b और 1 - π/2 भी 2 ही आया है, यानी LHL का वैल्यू 2, RHL -a + b एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 ना। वहां पे भी कितना वैल्यू है, 2 ही वैल्यू है, तो 2 आ गया था। तब यहाँ पे आप इस या तो ये दोनों को इक्वल करा दिए या ये दोनों को इक्वल करा दिए, तो हम लास्ट का ही दोनों को इक्वल कराते हैं। तो यहाँ से विद्यार्थी आपको एक रिलेशन मिला -a + b = 2। आप इसको माइनस कॉमन करा के आगे करके a - b = 2 कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसी चीज को यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दीजिए फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं -a + b इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। ये वैल्यू मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और पॉइंट है मेरा +π/2, जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस पे भी जांच करना था ना, तो हम +π/2 पे भी पुनः जांच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसे आप अच्छे से यहाँ पे नोट कीजिए, फर्स्ट पेज, फिर इसके बाद इस पेज को, फिर इस पेज को, फिर वहां पे लिखिएगा विद्यार्थी, एंड देन यहाँ पे इसको पूरी अच्छी तरह से देख कर लिखिए, ठीक है। हम जल्दी से इसको और कंप्लीट करते हैं सोल्यूशन को। उम्मीद है कि विद्यार्थी आप लिख लेंगे, हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो साफ कर देते हैं हम ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, LHL वाले टर्म को फिर से इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन को छोड़कर इसको साफ कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन विद्यार्थी, आपको सब कुछ समझ में आएगा अच्छे से और बनेगा भी। बस वीडियो को आप कभी भी छोड़िएगा नहीं, अंत तक इसको अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। जब आपके पास वक्त हो विद्यार्थी तभी आप इसको देखा कीजिए वीडियो को, ऐसे ही बेवक्त में आप जैसे तैसे वीडियो को नहीं देखिएगा। देखिए a - b = वैल्यू आया था 2 और यही आपका इक्वेशन क्या था, फर्स्ट था ना। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट अगेन पुनः सोल्व करेंगे, अगेन पुनः, ठीक है। x = +π/2 पर संततता की जांच, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = +π/2। x = +π/2 पर जांच करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद्यार्थी आप क्या निकालिएगा, इसका LHL। तो इसका देखिए तो LHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर माइनस लगाकर लिखेंगे ना, +π/2 पर क्या लगेंगे, माइनस लगाएंगे हेड पे, एंड देन जब नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करने लगते हैं तो वो साइन हट जाता है हेड पर से। अब देखिए तो -π/2 से थोड़ा कम है, छोटा है। जब देखिए सॉरी +π/2 से क्या है, हल्का छोटा है। तब छोटा है, देखिए +π/2 से अगर एक छोटा हो तो f(x) के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगा a sin x एंड कितना +b। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो a sin x +b, तो यहाँ पे आ गया आपका a sin x +b, ठीक है। अब a sin x + b आ गया वैल्यू। अभी देखिए तो वैल्यू जैसे ही इसमें पुट होगा विद्यार्थी तो कितना आ जाएगा, a * sin π/2 एंड +b। अब इसको आप यहाँ पे स्टेप देखिएगा, a * sin 90 का वैल्यू 1 होता है विद्यार्थी, तो 1 + b और ये वैल्यू आ जाएगा a + b। ई वैल्यू आपका आगे किसका, LHL का आ गया। एंड देन अब हम क्या करते हैं विद्यार्थी ना, तो आगे हम निकालते हैं इसका RHL वैल्यू। अब देखते हैं कि RHL वैल्यू इसका कितना आता है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और RHL हम यहाँ से लिखते हैं। Therefore RHL क्या आएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर प्लस लगाकर लिखेंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि +π/2 से थोड़ा बड़ा होगा जब x, तब वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए π/2 से जब x बड़ा है तब वैल्यू cos x एग्जिस्ट करता है। कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, cos x। अब इस cos x में जहां x है तहां क्या देंगे, हम π/2 दे देंगे, तो वैल्यू हो जाएगा cos π/2 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना, और cos 0 पे 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 ले लिए। ये वैल्यू मेरा किसका निकल गया, RHL का निकल गया। समझ में आ रही चीज। अब देखेंगे बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं विद्यार्थी की f ऑफ निकालते हैं 0, तो f ऑफ π/2 जब π/2 के बराबर होगा
तब कौन सा वैल्यू होगा? तो जब पाई बाई 2 के बराबर होगा तब भी देखिए वैल्यू यही वाला होगा, cos x ही होगा विद्यार्थी, और cos x होगा तो cos पाई बाई 2, चूंकि x जहां होगा तहां पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0। समझ में आ रहा है चीज? cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना? 0 दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 आ गया। अब जैसे ही वैल्यू मिल गया तो हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन के अनुसार कि fx आपका क्या था? fx ना बंद अंतराल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 में संतत है। अब जब संतत है इसलिए fx ना x इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 पर संतत है। क्योंकि क्लोज इंटरवल अगर माइनस पाई बाई 2 में प्लस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में अगर कंटिन्यूअस है तो इस पर भी होगा और इस पे भी ना होगा और इनके बीच के सारे पॉइंट पे होगा। इसका मतलब कि तब प्लस पाई बाई 2 पे भी फंक्शन क्या था? संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। या फिर आप लिख दीजिए इंग्लिश में ऐसे कि fx इज कंटिन्यूअस in closed interval closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2. Therefore fx is continuous at x equal to plus pi by 2 है, इसलिए fx x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है। अगर fx x इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है विद्यार्थी ना, तब क्या होगा? therefore LHL इक्वल टू RHL and this is also equal to f pi by 2 ना, f pi by 2 के बराबर होगा। अब जब इस वैल्यू के बराबर होगा तब देखिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? LHL का मान कितना आया था? अब देखेंगे a प्लस बी आया था, LHL का मान आया था a प्लस बी। RHL का मान कितना है विद्यार्थी? निकाले आप तो RHL का मान 0 और एक पाई बाई 2 का भी मान 0 आया है, यानी 0 इक्वल टू 0। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 0 और यह है आपका इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट था और यह आपका इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करते हैं दोनों को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व कीजिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन आपका माइनस ए प्लस बी था, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 0। या तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो ए से एक कटेगा, या फिर आप इसको घटा के लिखिए, एक ही बात है ना, दोनों से एक तरीका से बनेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ए से एक कट जाएगा, माइनस और प्लस में है ई, बी और बी जुड़कर 2 भी हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको काटिएगा 2 से तो 2 कट के यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा, इसलिए b का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, जैसे ही b का वैल्यू हम फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा विद्यार्थी? फर्स्ट आपका इक्वेशन कितना था? माइनस ए, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2, माइनस ए ना, तो माइनस ए को दाहिनी तरफ ले जाते हैं या फिर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना 1 आया है और इतना इक्वल टू 2, 1 उधर जाएगा तो 1 उधर जाएगा तो क्या होगा विद्यार्थी? घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस ए इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा ना तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 वैल्यू 1 आएगा तो माइनस ए इक्वल टू 1, इसलिए ए इक्वल टू साइन ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा और यही वैल्यू ए का होगा। तो ए का वैल्यू आया कितना विद्यार्थी? माइनस 1 और बी का वैल्यू प्लस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा विद्यार्थी। अगेन आपको यहाँ से लिखना है फिर से, ठीक है ना, ऊपर तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ था, फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कीजिएगा, जैसे बताया है वैसे ही आपको नोट करना है। इसको नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिएगा, फिर यहाँ पे, फिर इस टर्म को नोट कीजिएगा एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल नोट कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो अच्छा लगता है तो आप विद्यार्थी लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको सब अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है।